हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको एक डेली लाइफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं। सोप एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जितनी भी आप क्या कहते हैं अपने क्लॉथ्स को वॉशिंग करते हैं, तो वॉशिंग कैसे सोप उस एक्शन को एग्जिबिट करता है, कैसे आपके क्या है जो क्लॉथ्स हैं उसके ऊपर से आपका जो डर्टी क्या है ड्रॉपलेट्स है या जो आपका क्या इम्प्योरिटीज है उसको कैसे वहां से रिमूव करता है, उसका जो एक्शन है सोप का, उस एक्शन को हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको डिफाइन किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं सोप क्या होता है। सोप होता है एक्चुअली सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है फैट एंड ऑयल का। जैसे हम एक कोई फैट आपको रिप्रेजेंट करते हैं CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 14 CH3, ठीक है। O C डबल बॉन्ड O CH2 होल 14 CH3 O C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 14 CH3। ये भी एक ग्लिसरल ट्राई पाल्मिटेट फैट है? क्या इसका नाम? ग्लिसरल ट्राई पाल्मिटेट एक फैट, ठीक है। इस फैट को आप रिएक्ट करते हैं या किसके साथ, NaOH के साथ या KOH के साथ, तो यहां से आपका एक तो बनता है ग्लिसरॉल CH2OH CHOH एंड CH2OH। ये तो है हमारा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कहते हैं इसी को। देन दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा भी आपका, ये बनेगा आपका CH3 CH2 का होल 14 COO Na, ठीक है ना। सोडियम पाल्मिटेट। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 3 मॉलिक्यूल्स। यहां से एक्चुअली आपका ब्रेकिंग करेगा, ये होगा। अब देखिए इसका आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहां पे ब्रेकिंग करेगा तो ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनता है इनिशियली एक्चुअली, ठीक है ना। CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर नीचे वाले CH O नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर ऐसे ही नीचे वाला भी CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है ना। इतना बनेगा, प्लस इसके साथ जुड़ेगा NaOH का Na प्लस ये OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। ज्यादा हम मैकेनिक्स पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। होल 14 COOH बन जाएगा एक्चुअली। ओ CO के साथ OH जुड़ेगा और इसके साथ Na पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वहां जो हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है उसमें कुछ और दिख रहा है भी आपको। देखिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है O नेगेटिव CH2 O नेगेटिव एल्कोक्साइड टाइप है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इससे H प्लस लेगा तो OH बन जाएगा, Na प्लस यहां ट्रांसफर करेगा, H प्लस यहां आ जाएगा, Na प्लस यहां ट्रांसफर करेगा, तब जाकर के आपका सोडियम सॉल्ट KOH से भी रिएक्शन कर सकते हैं। NaOH और KOH में से किसी को भी ले लें, तो यहां से आपका ग्लिसरॉल के साथ ये बनता है, ये फैटी एसिड है CH3 CH2 का होल 14 COOH होता तो वो पाल्मिटिक एसिड होता आपका, ठीक है। एक फैटी एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है ना। सोडियम पाल्मिटेट एक क्या है, सोप है आपका, ठीक है। तो सोप क्या हुआ, फैट या ऑयल का NaOH या KOH के साथ यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने से ग्लिसरॉल के साथ एक आपका हायर फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जनरेट होता है। इन्हीं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसका नाम कहा जाता है सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। सोप बनने की प्रोसेस कहलाता है आपका सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक। तो ये कंपलसरी नहीं कि ग्लिसरल ट्राई पाल्मिटेट ही हो, ग्लिसरल ट्राई स्टेरेट ले सकते हो, ग्लिसरल ट्राई ओलिएट ले सकते हैं, ठीक है ना।
अदर जो भी आपके क्या होता है फैटी एसिड के ट्राइएस्टर होंगे ग्लिसरॉल के साथ, कोई भी आपका क्या है ट्राइएस्टर ले सकते हैं या फैटी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आप कहते हैं, उसकी NaOH या KOH के साथ ट्रीटमेंट करें तो वहां से हायर फैटी एसिड का आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जो भी जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सोप। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। और इस प्रोसेस का नाम क्या कहा जाता है आपका सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। देन अब कैसे सोप अपना क्लीनिंग एक्शन एग्जिबिट करता है उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं भैया। किसी भी क्लॉथ के ऊपर यदि आपका कोई डर्टी इंप्यूरिटीज है या कोई ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटीज है तो उस ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटीज को कैसे हम क्लॉथ के ऊपर से रिमूव करते हैं या फैब्रिक के ऊपर से रिमूव करते हैं, उसके लिए सोप का क्लीनिंग एक्शन डिफाइन किया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में। देखिए देखिए क्लीनिंग एक्शन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। चलिए इसी एग्जांपल के थ्रू काम करते हैं। CH3 CH2 का होल 14 COO Na, ये है सोडियम पाल्मिटेट। इसी को हम यदि रिप्रेजेंट करें, एक सोप है ना, ठीक है सोप, ठीक है। सोप को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वे में तो ऐसे बुक्स में भी आपको ऐसे दिखेगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर ये है COO Na, ठीक है। ये टोटल आपका CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, होल 14 हो गए। ये फाइनल लास्ट वाला CH3, राइट। ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, ये इसका पोलर हेड है। इसी को और ज्यादा सिंपलेस्ट वे में ये आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे जिगजैग शो करते हैं, यहां से आप इसको ON, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है आपका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। जो एल्काइल चेन है इसमें, इसको कहते हैं नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल। एंड ये कहलाता है आपका पोलर हेड, ठीक है ना। ये पोलर हेड हो गया, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल। तो इन दोनों का ही फंक्शन आपका इस क्या है क्लीनिंग एक्शन के अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपका हाइड्रोकार्बन जो एल्काइल चेन होती है सोप में वो कहलाता है नॉन पोलर नेचर का, तो उसको नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल कहा जाता है। और जो आपका CONA या K पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, तो वो वाला पोर्शन कहलाएगा भी आपका पोलर हेड, ठीक है ना इतना। देन फिर देखिए ये सपोज आपके पास कोई एक क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ के ऊपर कोई ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये है ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटी ओवर द क्लॉथ या ओवर द फैब्रिक, ठीक है ना। तो इसमें से इस ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटी को रिमूव करना है तो वाटर के थ्रू हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल यदि हमारा डस्ट की कोई इंप्यूरिटी है क्लॉथ के ऊपर तो उसको तो हम वाटर में क्या है डिप करते हैं, वो वाटर उसको क्या कहते हैं वॉशिंग कर देता है। लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटी जहां पे प्रेजेंट होगी या ऑयली इंप्यूरिटी जहां पे प्रेजेंट है तो ऐसी इंप्यूरिटीज को क्लॉथ के ऊपर से इजीली हम सिंपल वॉशिंग के थ्रू या वाटर के थ्रू सिंपल वॉशिंग के थ्रू हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं उसके लिए सोप का क्लीनिंग एक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है, सोप को यूज करके उस इंप्यूरिटी को वहां से रिमूव करते हैं, ठीक है। देन कैसे, देखिए सबसे पहले आप इस ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटी कंटेनिंग फैब्रिक को आप किसमें, एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ आपने, तो इसमें आप डिप कर देंगे। इसमें वाटर है, वाटर में आपने इसको क्या कर दिया डिप कर दिया, इसके ऊपर इंप्यूरिटी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ जाता है ना। ये H2O है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सोप को अप्लाई करेंगे। ये क्या होगा, अब यहां से आएगा अप्लाइंग सोप, ठीक है। सोप को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसा हमारा जो पिक्चर बनेगा उसको मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्लॉथ था, क्लॉथ के ऊपर ये ऑयल ड्रॉपलेट इंप्यूरिटी था और
ये क्लॉथ के फैब्रिक सॉरी फैब्रिक में आपका क्या है, जो इम्प्योरिटी है इसको आप कैसे कह सकते हैं भैया, ऑयल की इम्प्योरिटी है तो नॉन पोलर नेचर की इम्प्योरिटी, ठीक है ना। ऑयल ड्रॉपलेट इम्प्योरिटी खुद कैसी होती है, नॉन पोलर नेचर की होती है, ठीक। और सोप में हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका क्या है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे COO पार्ट है तो इसको नेगेटिव Na पॉजिटिव ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल और पोलर हेड दो फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट थे सोप में, एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, एक पोलर हेड, ठीक। तो लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमेना, ये कहता है कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है वो ऑयल ड्रॉपलेट, ये भी नॉन पोलर नेचर का, तो इसकी ओर को इंटरेक्ट होगा। तो जितने भी सोप के आपके नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है वो किसकी ओर को इंटरेक्ट हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल जितना भी आपने जैसे इसके ऊपर सोप अप्लाई किया तो सोप अप्लाई करने पर सोप के नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल किसकी ओर को इंटरेक्ट होंगे। अब सोप में एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा होगा, लाखों मॉलिक्यूल होंगे उसके, ठीक है। तो उनके नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल इंटरेक्ट कर जाएंगे किसकी ओर को, ये ऑयल ड्रॉपलेट इम्प्योरिटी की ओर को, ठीक है ना। और जो पोलर हेड है ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये क्या है एक्चुअली, ये ऐसे भी कह सकते हैं COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी को हम ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देन ये हो गया। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सोप को वाटर में डिप करें जहां पे आपका क्लॉथ प्रेजेंट है जिसमें ऑयल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो जैसे इसको हम डालेंगे तो ये तो आयनाइज हो जाएगा, तो Na+ तो आयनाइज हो जाएगा, तो ये बचा आपका नेगेटिव पोल, इसका जो पोलर टर्मिनल था उसका Na+ आयनाइज हो जाएगा, तो बचेगा क्या, COO नेगेटिव है ये सारे के सारे, COO नेगेटिव। और नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, ऑयल भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे तो ये इंटरेक्ट करके आपस में, ठीक है, एक तरह का मिसेल फॉर्मेशन हो गई। इसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा। अब इसके जो नॉन पोलर पोलर जो हेड है इसका COO नेगेटिव इस कंटेनर में क्या है, चारों ओर से वाटर तो है ना कंटेनर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि वाटर पोलर है, HOH, तो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव किसकी ओर को इंटरेक्ट हो जाएगा, O नेगेटिव की ओर को। ऐसे यहां पर भी HOH पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये COO नेगेटिव की ओर को इंटरेक्ट हो गया, HOH पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये भी इंटरेक्ट हो जाएगा, HOH पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाटर के साथ पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, तो ये इंटरेक्ट किए, H पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, ये ऐसे OH पार्शियल प्लस, ये सारे मॉलिक्यूल एक तरह से इंटरेक्ट करके किसके साथ, पोलर हेड वाटर के साथ इंटरेक्ट किया आउटर साइड में, और इनर साइड में आपका क्या होगा, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल ऑयल ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो एक तरह का ये मिसेल फॉर्मेशन अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इम्प्योरिटी प्रेजेंट ओवर द क्लॉथ। देन उसके बाद अब आप क्या करेंगे भैया, यहां से स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग करंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग करंट ऑफ वाटर का यूज करेंगे, मतलब पानी को इसके ऊपर से फ्लो कराएंगे तो वाटर तो आगे क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जैसे ही आपका क्या होगा, देखिए इस तरह की सिचुएशन कुछ क्रिएट होगी, जैसे ही वाटर आगे को जाना चाहेगा, जो आप वाटर फ्लो करेंगे तो वो वाटर को क्या है, अपने साथ आगे को फ्लो कराएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल किससे इंटरेक्टेड हैं, इसके पोलर हेड से, तो इसके पोलर हेड को भी अपने ओर को इंटरेक्ट करेंगे। इसका पोलर हेड नॉन पोलर टेल से जुड़ा हुआ है, तो नॉन पोलर टेल भी उसकी ओर को क्या है, उसके साथ आगे को फ्लो करना चाहेगा। जैसे ही नॉन पोलर टेल आगे को फ्लो करना चाहेगा, तो यहां जो आपका क्या है, इसके फैब्रिक के जो कैपिलरीज हैं उसमें जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल को ये अपने साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, अपने साथ फ्लो करके आगे ले जाएगा। ये एक्चुअली ये सिचुएशन बनेगी।
ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ये इसका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल इस ऑयल ड्रॉपलेट को अपने साथ इंटरेक्ट कर देगा, ठीक है ना। और ये खुद कहां से इंटरेक्टेड है, ये नेगेटिव पोल इसका वाटर के साथ इंटरेक्टेड है ना, पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव। तो ये ऐसा इंटरेक्टेड है, वाटर फ्लो करेगा तो ये इसको खींचेगा, ये इसको अपनी ओर को एब्स्ट्रैक्ट कराएगा, ये यहां से जो क्या है कैपिलरीज में फैब्रिक में जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके कुछ मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या है इंटरेक्ट करके यहां से फ्लो करके बाहर निकाल देगा। तब जाकर के आपका यहां पे क्या होगा भैया, ये क्लॉथ बच गया और ये सारे हमारे क्या हैं, ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। नेगेटिव किसके साथ इंटरेक्ट हो गए, H पार्शियल प्लस O पार्शियल नेगेटिव। ये ऐसे सारे के सारे क्या होंगे, जो आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं उनका नॉन पोलर टेल्स एक एक क्या है दो दो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में क्या करेगा एब्स्ट्रैक्ट करके यहां से पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, ये ऐसे यहां से एब्स्ट्रैक्ट करते रहेगा। और एक समय के बाद आपका जो क्या है ये फैब्रिक है या आपका जो क्लॉथ है उसमें ऑयल ड्रॉपलेट इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएगा। बाई चांस आपका कुछ इंप्योरिटी और बचा रहता है तो दोबारा से आप सोप को अप्लाई करेंगे, दोबारा से इसके चारों ओर ऐसे ही मिसेल क्रिएट होगा, फिर उसके बाद वाटर को फ्लो करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल आगे को फ्लो करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल किसके साथ, सोप के पोलर हेड को इंटरेक्ट करेंगे अपनी ओर को। सोप का पोलर हेड अपने नॉन पोलर टेल को भी खींचेगा बाहर को, उसका नॉन पोलर टेल यहां से ऑयल ड्रॉपलेट इंप्योरिटीज को अपने साथ में क्या है अपने टेल में क्या अटैच करके यहां से रिमूव होते जाएगा। और यहां से आपका क्या होगा धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका फैब्रिक के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा जो मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं क्लीनिंग एक्शन को शो करते हैं, ये आपका सोप, ठीक है। देन इस टॉपिक को यदि आप अच्छे से समझ पाएंगे तो ये आपका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिटर्जेंट, उसके क्लीनिंग एक्शन को हम डिफाइन करेंगे। डिटर्जेंट क्या होता है, उनका क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, कितने टाइप का डिटर्जेंट होता है, वो सारा कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करें, वॉच करने के बाद लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।